गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद उन्होंने अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया था। तो इसके बाद इनका एक पुत्र था, नाम था बिंदुसार। वह राजा बना। और जो अशोक था वह बिंदुसार का बेटा था। और अशोक जो है बाद में उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर भी बना। बिंदुसार के बाद अशोक ही राजा बना 273 बीसी में, और राज्याभिषेक उसका हुआ 269 बीसी में। इसके बाद राजा बनते ही इसके बाद इन्होंने 261 बीसी में इन्होंने अटैक कर दिया कलिंग पर। वैसे अशोक लड़ने के बड़े शौकीन थे, लेकिन कलिंग में इस बार इतनी ज्यादा मौतें हुई कि अशोक ऐसी मौतों को देखकर ये सोच बैठे कि इतने लोग मारे गए तो मतलब ही क्या है। इनको लगा कि आज के बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई हिंसा नहीं करने वाला, और इन्होंने एक बौद्ध विद्वान जिनका नाम था उपगुप्त उपगुप्त को बुलाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। आज के बाद ये बौद्ध हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर शासक कह रहा है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और देश पर अटैक हो गया तो देश हार जाएगा, नहीं हार जाएगा। लेकिन याद रखो कि अशोक को इमोश जो अशोक थे उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था। अशोक ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि मैं हथियार नहीं उठवाऊंगा। इनकी आर्मी अलर्ट थी। आर्मी से कहा था कि कोई भी आए तो छोड़ना मत, जाने मत देना उसे। आज के बाद अशोक ने अपना नाम और अपनी ताकत बढ़ा ली थी, लेकिन इन्होंने इसके लिए एक अलग तरीका अपनाया। इन्होंने कहा कि क्यों ना युद्ध की जगह धर्म का प्रसार किया जाए। आपको पता है एक यह भी तरीका होता है अपनी दुनिया में नाम करने का। आप जानते हैं इस्लामिक एम्पायर भी ऐसा कर चुका है, और यूरोप भी। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कि इस्लाम कैसे विस्तार हुआ तो वहां पे आप लोग देखना इसकी ताकत कैसे बढ़ी थी इस्लाम की। अच्छा, अशोक को लगा कि क्यों ना मैं बौद्ध धर्म का प्रसार बढ़ाऊं। एक बार बौद्ध धर्म का प्रचार करवाना शुरू किया तो स्वयं अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को इन्होंने श्रीलंका भेजा। और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए मतलब आज जो इन्हीं इन्हीं का प्रयास है कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नेपाल, तिब्बत, चाइना, जापान, बहुत दूर 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 तक बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया। अशोक क्या करते थे कि जनता से जुड़ना चाहते थे, लोगों से। अच्छा, आज की डेट में लोगों से जुड़ने का तो बहुत तरीका है। सोशल मीडिया हो गया, मीडिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं तो मन की बात से जनता से जुड़ सकते हैं, जनता दरबार लगा सकते हैं। अशोक के समय में ऐसा कुछ नहीं था। अशोक ने बड़े बड़े पत्थर कटवाए, पत्थर में अपनी बातों को लिख कर जगह जगह गड़वा दिए करते थे। वैसे तो अशोक बौद्ध धर्म का था, लेकिन जनता पर प्रभाव डालने के लिए ये व्यक्ति खुद को कहा करता था, मैं हूं देवा नाम प्रिय दर्शनी, मतलब मैं देवताओं का प्रिय राजा अशोक हूँ। अच्छा, और फिर अपने पिलर्स पर लिखवाता था कि मैं चाहता हूँ कि सारी जनता अच्छे से रहे, जनता प्रजा है, बेटे बेटी के समान है, सब धर्म का पालन करो, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। यानी कुछ ऐसा किया कि सारी जनता इसे समझने लगी और लोग थोड़ा बदलने लगे। ये जहां पर जाता था, जैसे सांसद वगैरह जाते हैं तो वहां पर, ठीक है आज के टाइम पे, लेकिन जैसे यह जहां पर जाता था वहां पर एक लेख गड़वा देता था, है ना। जहां आता जाता था वहां भी पिलर्स लगवा देता था। जितना इसके पिलर्स हैं काउंटिंग की गई, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। कलिंग पर अटैक किया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 13th अभिलेख से। ठीक है, लुम्बिनी में भी इसके अभिलेख लुम्बिनी में भी। इसका मतलब यही है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बौद्ध धर्म को लेकर, और भारत का भी नाम रोशन किया। लेकिन इन पर एक आरोप है कि जिन बच्चों को तलवार की शिक्षा देनी थी उनको धर्म का काम पकड़ा दिया। अगर आगे कोई अटैक किया तो इनके बच्चे तलवार चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे भाई। तलवार चलाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिन भर तलवार चलाना होता था, लोगों को मारना होता था, सेल्फ डिफेंस करना होता था। जरा सा चूके तो गए काम से। अभी हम लोग पेन चलाने वाले लोग 1 घंटे तक तलवार इधर से उधर करे तो 3 दिन हाथ नहीं उठेगा। उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि अशोक की वजह से मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा था। लेकिन आपको ये सही लग रहा है कि अशोक की वजह से कमजोर हुआ था? अच्छा, यदि ऐसा ही है तो औरंगजेब ने क्या किया था जो उनके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था? वहां तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इसका मतलब यही हुआ
कि जब उत्तराधिकारी ही कमज़ोर हो तो कोई क्या करे? तो क्या किया जाए? कहने का मतलब ये है कि अशोक का वंश कमज़ोर पड़ गया और इस वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ठीक है? और बृहद्रथ के एक ब्राह्मण कमांडर थे, जो कि ब्राह्मण थे, कमांडर थे वो ब्राह्मण थे। इनका नाम था पुष्पमित्र शुंग। और एक दिन पुष्पमित्र शुंग ने मौका देखकर बृहद्रथ का काम तमाम कर दिया और एक फिर नया वंश, यहीं पे मगध साम्राज्य खत्म होता है। देखो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद एक वंश स्टैब्लिश हुआ और उसका नाम था क्या? शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है? तो यदि आप लोगों को देखो यहाँ पे आगे, अभी आगे क्या हुआ है कि उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यहाँ